दलित विरोधी है, ये जो कहते हैं ना, वही दलित विरोधी हैं सबसे बड़े। आप देखिए रिजर्वेशन तो कोई भी पार्टी आ जाए, रिजर्वेशन जन्मजात अधिकार है, बाबा साहेब लिख गए हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन रिजर्वेशन के अलावा रिप्रेजेंटेशन देने में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, देश का बाबा साहेब के बाद 75 साल हो गए सरकारें बनते आते जाते, लेकिन कोई कानून मंत्री दलितों का नहीं बना। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने मेघवाल जी को कानून मंत्री बनाया, कोई एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो ये रिजर्वेशन से भी बड़ी चीज़ें जो रिप्रेजेंटेशन में मोदी जी ने किए वो कमाल है। भाजपा निश्चित रूप से दलितों के साथ है, ओबीसी के साथ है। मैं सभी दलित भाइयों और ओबीसी के अपील करूंगा कि भाजपा को समझें, लोगों की उड़ती बातों में ना आए कि ये संघी हैं, ये लालाओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की दलितों के लिए बनी पार्टी है। दलितों का उद्धार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मेरी मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर है और आपको बता दें कि ज्योतिबा फूले जिनकी आज जयंती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी ज्योतिबा फूले की जयंती को लेकर के पुष्प अर्पण का जो कार्यक्रम है वो किया गया। आपको बता दें कि इसके अंदर दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने फूल अर्पण करके श्रद्धांजलि देते हुए ज्योतिबा फूले को एक संदेश के तौर पे ये कहते हुए नजर भी आए कि देश के अंदर ज्योतिबा फूले एक प्रेरणा स्रोत है जो हर देशवासियों को एक जीने की जो एक आस है वो देते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री श्री विष्णु मित्तल जी का और अपने एससी मोर्चा मेरे भाई मोहनलाल गेहारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन आज राष्ट्रीय कार्यालय में भी हुए, यहाँ भी हुआ, जिला कार्यालयों में भी हुए और इससे एक समरसता की भावना भारत में आएगी और जब भारत समरस होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। 143 साल पहले एक किताब लिखी थी ज्योतिबा फुले जी ने, किसान का कोड़ा। उसमें किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा था। बिल्कुल। लेकिन हालात किसानों के नहीं सुधर पाए हैं। भाजपा सरकार है, उसके बावजूद भी किसानों के हालातों पे हर बार चर्चा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से पहले भी किसानों पर वेलफेयर के काम होते थे, लेकिन सिर्फ किताबों तक होते थे। केंद्र से पैसा खर्च होता था लेकिन किसी किसान की जेब में नहीं जाता। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम चलाई है, आज हर किसान खुश है। उनको यूरिया मिल रहा है, उनको फसल के बीमा मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें मिल रही। आज ऐसा नहीं है कि ठीक है कि अभी मिलों चले हैं और मिलों चलना बाकी है। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी पे कि जो भाजपा है वो दलित विरोधी है। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आज ज्योतिबा फूले की जयंती बड़े ही धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं। भाजपा दलित विरोधी है, ये जो कहते हैं ना, वही दलित विरोधी हैं सबसे बड़े। आप देखिए रिजर्वेशन तो कोई भी पार्टी आ जाए, रिजर्वेशन जन्मजात अधिकार है, बाबा साहेब लिख गए हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन रिजर्वेशन के अलावा रिप्रेजेंटेशन देने में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, देश का बाबा साहेब के बाद 75 साल हो गए सरकारें बनते आते जाते, लेकिन कोई कानून मंत्री दलितों का नहीं बना। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने मेघवाल जी को कानून मंत्री बनाया, कोई एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो ये रिजर्वेशन से भी बड़ी चीज़ें जो रिप्रेजेंटेशन में मोदी जी ने किए वो कमाल है। क्या सर, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, क्या ये संभव हो पा रहा है? एक समान सबको शिक्षा मिल पा रही है सर? बिल्कुल, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हालत है और आगे और अच्छी होगी। इस पर लगातार हर बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं और इस पर काम हो रहा है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण जो दलितों के मसीहा नजर आते हैं और वही बार बार भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा दलितों का असली मसीहा कौन है, चंद्रशेखर रावण या भाजपा? वैसे तो आप भाजपा ही कहेंगे, लेकिन फिर जैसा आरोप लगता है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी पार्टी की व्यक्तिगत बातें करना
ना मुझे शोभा देता, ना आपको आज के दिन पूछना अच्छा लगता, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। इस पे बात नहीं करेंगे। तो क्या भाजपा दलितों के बारे में सोचती है? दलितों बिल्कुल 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 भाजपा, मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन का कितना बड़ा खेल हुआ है। आज जितने मंत्री हैं उसमें से कितने ओबीसी हैं? कभी हुआ था 75 साल के कांग्रेस के शासन में या 60 साल के शासन में? कभी नहीं हुआ, अब हुआ है। तो अब लोगों को दिख रहा है, मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं, सबको दिख रहा है। तो भाजपा निश्चित रूप से दलितों के साथ है, ओबीसी के साथ है। मैं सभी दलित भाइयों और ओबीसी के अपील करूंगा कि भाजपा को समझें, लोगों की उड़ती उड़ती बातों में ना आए कि ये संघी हैं, ये लालाओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की दलितों के लिए बनी पार्टी है। दलितों का उद्धार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, आने वाले अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी? 14 अप्रैल को लेकर जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। 13 तारीख को दिल्ली में जितनी भी मूर्तियां बाबा साहब की हैं, जितने भी पंचायत घर या उनके स्मारक हैं, उन सब की साफ़ सफाई हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और ऐसा नहीं कि एससी मोर्चा का ही करेंगे, सभी लोग करेंगे। उसके बाद उस पर शाम को दीपदान करेंगे। 14 तारीख को सुबह उस पर माल्यार्पण करेंगे। हर जिला में हर शक्ति केंद्र पर बाबा साहेब का चित्र रखकर उस पर माल्यार्पण का काम किया जाएगा। और हर ज़िले से 100 व्यक्ति जो वकील हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं एससी समाज के, उनको छांटा जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। ये और उसके बाद 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जगह जगह गोष्ठियाँ होंगी। जो एससी बस्तियाँ हैं उनमें प्रोग्राम होगा, जागरूकता अभियान होगा। इस तरह से हम लोग 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती मनाने का प्रोग्राम रखते हैं।